गुड मॉर्निंग एजी कार्डियंस, मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है टॉप पे पहुंचना है तो जिद करो। इजी कार्ट में सफल होना है तो जिद करो। एमएलएम इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंचना है तो जिद करो। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है। एक सक्सेसफुल एमएलएम लीडर की पंक्ति में चाहता है कि अपना भी एक स्थान बना ले। पर आपको लगता है कि ऐसा सब कर पाते हैं? क्या सब सफल हो पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। सफल सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। जो व्यक्ति सफल होता है, जो व्यक्ति टॉप पे पहुंचता है, जो व्यक्ति रूबी डायरेक्टर बनता है, वो अन लीडर से कुछ हटकर तो है ही। विजेता में कुछ खास बात तो है कि वह जीत जाता है। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ और एमएलएम कंपनी में टॉप पे पहुंचता है। किसी भी कंपनी में टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे आवश्यक है वहां तक पहुंचने की उत्कट इच्छा। वस्तुतः हर टॉप लीडर के मस्तिष्क में जीतने की अपरिसीमित लालसा होती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करें। टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो टॉप पे पहुंचने के लिए अदम्य लालसा, सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, एक अदम्य इच्छा पैदा करें। क्योंकि जीत के लिए यही उत्कट इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है, और यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है, और आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा होता है। हर जीत एवं सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता है, और उसके लिए आपका जज्बा होना चाहिए। जिद का अर्थ अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करना है। अपने जिद की पूर्ति हेतु काम करना है। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि टॉप पर पहुंचने की, आसमान चूमने की, किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य और अटूट संकल्प है। आप चेक करिए कि क्या आपने वैसा संकल्प धारण किया हुआ है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर काम करने की इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है डिटर्मिनेशन का, संकल्प का। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे फला डेट को कंपनी का रूबी डायरेक्टर बनना है या टॉप पे पहुंचना है, पहले सिल्वर बनना है, एक डेट निर्धारित कर लिया और डिटरमाइन कर लिया, यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए थे। वह जिद ही तो था कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता के और भी पता नहीं कितने सारे शूरवीर, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव हो जाता है। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर पता नहीं लोगों ने कितने ऐसे पुरुषार्थ किए हैं। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप से सही दिशा में प्रयास किए जाएं, काम किए जाएं, तो सफलता जरूर मिलती है। हर एक इजी कार्टियन से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिद करो, निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं जहां चाह वहां राह। यह चाह ही तो महत्वपूर्ण है। अपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं, कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। कौन विघ्न ऐसे जग में टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी चैलेंजेस, परेशानी, कठिनाइयां तो आती हैं। अगर नहीं आ रही है तो समझिए आप सफलता की राह पर नहीं है। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो सफलता का मजा ही नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन संघर्ष का ही नाम है। दोस्तों, कठिनाइयां वस्तुतः ऐसी खराद की तरह होती है जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश कर उसमें अद्वितीय चमक पैदा करती है। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं अदम्य आत्मबल का विकास होता है। यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले सभी
झाड़ झंखार को जलाकर राख कर सकती है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धरा से बचने के लिए शीतलता युक्त सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से इधर उधर भटकने लगते हैं। नेटवर्किंग करना है, एमएलएम का भूत सवार है, लेकिन दिमाग में शॉर्टकट अपनाने की नीति, रातों रात करोड़पति बनने की नीति। किसी ने फोन करके बताया कि भाई $10 डाल दे, रोज आएगा $1000, बस डाल दिया, कोई बात नहीं, काम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी $1000 आएंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। उल्टे सीधे कॉइन में पैसे डालेंगे, उल्टी सीधी ट्रेडिंग करेंगे, डबल के झांसे में कहीं प्रॉपर्टी, कहीं लैंड, कहीं पता नहीं क्या क्या स्कैम के चक्कर में अपने आप को फंसाते हैं। आपकी मंजिल जितनी भी ऊंची होगी, आपका महत्वाकांक्षा जितना बड़ा होगा, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए, आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अंततः इजी कार्ट में रूबी डायरेक्टर बन पाता है। बिना परेशान हुए कभी लाभ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन आप सबों ने सुना होगा। अतः संघर्ष से डरना कैसा? संघर्ष को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर होइए। सफलता आपका विजेता की तरह स्वर्णिम फूलों की माला से स्वागत करेगी, आपका अंगीकार करेगी। जीत एक बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। किसी की पराजय में नहीं होती जीत। जीत मतलब आप टॉप पे पहुंचे हैं, आपने अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लिया, आपने जो भी सपने सजोए थे अपने लिए उसको पा लिया। किसी लक्ष्य की प्राप्ति आज यदि सफलता है तो यह लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति आदि के संदर्भ में तो तभी तय किया जाता है जब आपने उसको पहली बार सोचा है, उसके प्रति दृढ़ संकल्पवान बने हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी सफलता मानी जाएगी जब समान परिस्थितियों में अन्य उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मान लेते हैं 1 लाख आईडी इजी कार्ट में लगी हुई है। आपको लगता है कि सारे लोग सफल होंगे? आपको लगता है सारे लोग जिद कर पाएंगे? आपको लगता है कि हर टॉप पे हर एक आदमी पहुंचेगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। कुछ लोग जिद करेंगे जिसमें जुनून होगा, हौसला होगा और वही टॉप पे पहुंचेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आधा अधूरा रास्ता तय करेंगे, पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पर डे 2000 से ही संतुष्ट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट पा लिया, बस उतने में काम खत्म। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी आईडी लग गई, ना प्रोडक्ट यूज किया, ना अपनी आईडी खोली कभी। ऐसे भी लोग होंगे। दोस्तों, आपको जिद करना पड़ेगा और सफलता एक बार की लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, क्योंकि लक्ष्य जैसे ही आप सबसे टॉप पे पहुंचते हैं, आपका लक्ष्य फिर से बड़ा निर्धारित हो जाता है। लक्ष्य बदलता रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने पहले लक्ष्य को पूरा करना है। सफलता का अर्थ सिर्फ धन कमाना नहीं, नाम, सम्मान, पैसा, व्यक्तित्व, अपना अंदर सब चीज सुधारना है, सबको पूरा करना है। अब इस जिद को पूरा करने के लिए एक तैयारी करनी है। आपने जिद की है तो उस जिद को पूरा हेतु आपको तैयार होना है। मात्र जिद कर लेने से नहीं होगा। जिद करना एक संकल्प करना है, जिसे पूरा करने के लिए आपको पूरे धैर्य से तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक सिस्टम की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे क्या करना है, कैसे कंपनी के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्लान के बारे में जानना है, कैसे उसको डिलीवर करना है, लोगों को कैसे काउंसलिंग करनी है, टीम को कैसे मजबूत बनाना है, टीम को कैसे बांध के रखना है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह सब काबिलियत चाहिए, धैर्य के साथ आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, रोज जमाना इतना फास्ट बदल रहा है, रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है मार्केट में, उन सबों से आपको बेहतर दिखाना है। मैं इतना तो यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में आपके प्लान के समकक्ष कोई भी प्लान नहीं आ सकता, इसके कैलकुलेशन को कोई पार नहीं पा सकता। तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी प्लान आता है फटाफट कंपेयर करिए उससे कि कहां आपकी ज्यादा इनकम हो रही है, कहां लोगों को प्रोडक्ट दे करके आप लीगली अपने आप को सेव कर रहे हैं। आप हर एक चीज कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, अब जो प्लान हमारा 2 साल पहले बना था इजी कार्ट का, ये प्लान आज भी कॉम्पिटिटिबल है, ये प्लान आने वाले 2 वर्षों में भी कॉम्पिटिटिबल है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर पूरी जिद के साथ एक लक्ष्य बना करके काम करें और वहां तक पहुंचिए, क्योंकि विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, जीत के लिए परम आवश्यक है जिद करना।
एक बार सोचकर देखें, यदि आप हार कर बैठ गए तो जीत स्वयं आकर आपके गले में वरमाला डाल देगी क्या? नहीं ना। तो आपको जिद के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जीत की राह में आने वाली रुकावटों से नहीं घबराना है, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से मुकाबला करना है। बाधाओं और जो भी चैलेंजेज आते हैं उसको दूर करना है और लगातार बढ़ते रहना है, रोज बढ़ते रहना है। अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें। इस बात को ध्यान रखें कि आपको दिखाई देने वाला आज का हर विजेता सफल व्यक्ति न जाने कितनी बार हारा है, लेकिन चूंकि वह हर बार दुगुने तिगुने चौगुने उत्साह से पुनः अपने कार्य में लग गया, इसलिए आज वो विजेता बन चुका है। अतः तैयार करें स्वयं को अपनी जिद, अपना संकल्प पूरा करने हेतु। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय इजी कार्ड।